सहारनपुर में एक आवाज़ बन गई थी 1 साल पहले कि भैया अब की बार माजिद अली जो है बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी हो गए। और प्रत्याशी जब वे हुए भी नहीं थे, लोकसभा प्रभारी भी नहीं बने थे, तब से ही उन्होंने इस लोकसभा क्षेत्र में मेहनत चालू कर दी थी और 1 साल से लगातार जनता के बीच में एक्टिव भी रहे। लेकिन माजिद अली नेताओं के ऊपर भरोसा कर गए और भरोसा उनका नेताओं ने ही तोड़ दिया। काफ़ी अफवाहों के चलते उनका टिकट हो गया। टिकट के बाद जनता के बीच में अपने काफिले के साथ घूमे, खूब प्रचार भी किया, लेकिन उस प्रचार के बाद में विफल हो गए। चुनाव बनना था माजिद अली बनाम राघव लखनपाल, चुनाव बन गया इमरान मसूद बनाम राघव लखनपाल। और उसका कारण आप लोगों को अपने न्यूज़ के माध्यम से भी बताऊंगा। ओबियसली से जितने भी सहारनपुर के सब्सक्राइबर है, फेसबुक पेज के फॉलो है, आप लोग सभी जानते हैं कि माजिद अली का नाम कितना अच्छा चल रहा था। हम लोग भी कंटिन्यू बहुत सारी वीडियो बना रहे थे और काफ़ी देखा भी कि भैया परिवर्तन जिस तरीके से 2019 के लोकसभा चुनाव में हुआ था, इसी तरीके से माजिद अली के पक्ष में परिवर्तन होगा। एक्चुअली में सहारनपुर का इतिहास है, जब जब भारतीय जनता पार्टी को हराया है, जब ही बहुजन समाज पार्टी का सहारा लिया गया है। और उसका कारण भी है कि भैया उनके पास अदर वोट है। बहुजन समाज पार्टी से टिकट लाओ, दलित वोट मिलेगा और उसके बाद मुस्लिम समाज मिल जाएगा। इसी कार्ड पर चुनाव लड़े माजिद अली और उनको ये नहीं पता था कि भैया मेरे साथ धोखा भी हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों मेहनत करते करते और एंड टाइम पर पार्टी के नेता और जो उनसे लोग जुड़े हुए हैं, जनता जुड़ी हुई है, वे धोखा कर दे तो फिर नेता का दिल और नेता को परेशानी जरूर होती है। ये कोई भी फील्ड में हो, कोई सी भी पार्टी के नेता हो, सभी को प्रॉब्लम हो जाएगी। माजिद अली आज तीसरी पोजीशन पर खड़े हैं सहारनपुर में। पोजीशन पर आना था सेकंड या फर्स्ट, लेकिन कुछ उनके अपने लोगों ने, कुछ उनकी पार्टी के नेताओं ने उनके साथ बड़ा कार्ड खेला, गेम खेला। आप लोगों को इस न्यूज़ में बहुत अच्छी जानकारी दूंगा। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लेना। मैंने सहारनपुर लोकसभा में लगभग 120 वीडियो बनाई और जब भी मैं मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में जाता था तो उनकी आवाज़ बन रही थी कि हम लोग माजिद अली को वोट करेंगे। वोट कन्वर्ट हुई है माजिद के पक्ष में, ये तो बंद पेटी में है। लेकिन जो आंकड़े आ रहे हैं, जो लोगों की आवाज़ बन रही है, तो माजिद अली जी जो है तीसरे नंबर की लड़ाई में है। माजिद अली लगातार अपने लोगों के बीच में बात कह रहे थे, लगातार जनता के बीच में बात कह रहे थे, लगातार स्टेज पर यह बात कह रहे थे कि भैया बिना अदर वोट के यहाँ पर कोई भी सांसद नहीं बनेगा। और वो मेरे पास है। उन्होंने मंसूर अली खान के कार्यकाल के बारे में भी बताया, उन्होंने सांसद हाजी फजलुर रहमान के कार्यकाल के बारे में भी बताया और उन्होंने अपने बारे में भी बताया, लेकिन उनके साथ धोखा हुआ। चुनाव जैसा वे बनाना चाहते थे वो तो उन्होंने बना दिया था, लेकिन उनकी पार्टी के नेताओं ने एंड टाइम पर उनको धोखा दे दिया। चलता चलता चुनाव बिगड़ गया और जनता में एक मैसेज चले गया कि अब माजिद अली पर वोट डालकर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उनकी पार्टी के नेता दूसरी पार्टी में चले गए हैं। ये एक मैसेज जो है बड़ा चला। आप लोगों को बता दूं कि कहां पर कमजोरी रही माजिद अली की, कैसे उनसे जुड़ी हुई जनता उनसे भाग गई, ये वीडियो में जरूर देखना। पहली बात, चुनाव चल रहा था अच्छा खासा और उनके पक्ष में 60% वोट मिल रहा था मुस्लिमों का, लेकिन उनके भाई की पोस्ट आती है और मुसलमानों में एक हल्ला मच जाता है। विपक्ष के नेता सोच रहे थे कि कब कोई नेता जो है बयान करे और हम लोग इसको मुद्दा बनाए। जब उनके भाई की पोस्ट आई कि मैं चाहता हूं कि भैया मदरसों की जांच होनी चाहिए,
तो उसमें मुस्लिम लोगों में एक रोष हो गया कि भैया देखिए अभी ना एमपी बने हैं ना अभी कुछ बने हैं और अभी से इनके भाई इस प्रकार की पोस्ट डाल रहे हैं। वो विपक्षी नेताओं ने खूब पोस्ट वायरल भी की, हर जगह पर वही पोस्ट वायरल हुई। लेकिन पोस्ट तो डल गई थी और वो दब भी गई थी। लेकिन भैया उसके बाद क्या होता है कि वोटिंग के 3-4 दिन पहले ही रविंद्र कुमार मोहल्लू, जो कि पूर्व विधायक है रामपुर मनीहारन के, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। और जो उनसे लोग जुड़े हुए थे माजिद अली से, उनका विश्वास, उनका भरोसा टूट गया कि अब माजिद अली कहीं पर भी नहीं है। क्योंकि एक तरफ तो 60% पर मुसलमानों में खड़े हैं माजिद अली और फिर 20% पर आ गए। जो वोट मिलना था वो भाग गया। और ये मैसेज ऐसा चला जिला सहारनपुर में, लोग तो ये कह रहे हैं कि अगर चुनाव हारे माजिद अली तो सबसे बड़ा कारण रविंद्र मोहल्लू रहेगा। एक मैसेज ये भी चला कि भैया माजिद अली को जो टिकट मिला है वो रविंद्र कुमार मोहल्लू की वजह से मिला है। टिकट की जो आगे पेशकश की थी राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी से, वो मोहल्लू साहब ने की थी। एक ये भी चल गया कि टिकट जिन्होंने दिलवाया वे ही भारतीय जनता पार्टी की गोद में चले गए। तो मुसलमानों के अंदर जो है एक वो आ गया कि भैया अब जो है चुनाव माजिद अली का नहीं रहा, अब सीधा इमरान मसूद का रह गया है। चुनाव हारने का कारण ये 2 पॉइंट बड़े रहेंगे माजिद अली के, अगर कल को भविष्य में चुनाव हार जाते हैं। लेकिन दोस्तों माजिद अली की एक चीज बन गई है जिला सहारनपुर में, ये मैंने भी देखा है और आप लोग भी देख रहे हैं कि भैया चुनाव लड़ने के बाद भी वे जनता के बीच में है। वे चुनाव हारे या जीते लेकिन जनता का सेवक जनता के बीच में डटा खड़ा है। लोग कह रहे हैं कि चुनाव का रिजल्ट जो होगा देखा जाएगा, लेकिन उनकी तैयारी बड़ी अच्छी है, चुनाव आगे भी लड़ेंगे। और एक आवाज भी बन गई है जिला सहारनपुर में पिछड़े समाज की, और वे जिस समाज से आते हैं मैं तो कहूँगा कि उस समाज के नेता तो वे बन ही गए हैं। हालांकि 1.5 लाख वोट है, 1.5 लाख वोटों का बड़ा नेता तो माजिद अली अब बन ही गए हैं। हालांकि उनके समाज ने चाहे इमरान मसूद को वोट दी, चाहे राघव लखनपाल शर्मा को वोट दी, लेकिन पिछड़े समाज की आवाज़ बन गई है। एक तरफ तो पिछड़े समाज की आवाज़ है विधायक आसू मलिक साहब, और दूसरा पिछड़े समाज से नेता आ गए हैं माजिद अली जी। अब 2 चेहरे बन गए हैं। जिला सहारनपुर के जो एक मुस्लिम परिवार है उनके लिए बड़ी टेंशन तो ये बन गई है। चुनाव हारे जीते वो अलग चीज़ है, लेकिन भैया 2 पिछड़े समाज के नेता जिला सहारनपुर में काफ़ी वायरल हो चुके हैं। और एक चीज़ और बता देता हूँ कि माजिद अली को लोग जाने थे या नहीं जाने थे, इस चुनाव से लोग जान चुके हैं। बच्चा बच्चा उनसे लगाव कर रहा है और लोग तो ये कहने लगे हैं कि चुनाव जीते चाहे हारे, लेकिन उनकी जो है 2027 की भी तैयारी है। और मैं एक बात कहता हूँ कि माजिद अली 7 विधानसभा सीट पर भी, कोई सी भी सीट पर चुनाव लड़ ले, अब आगे उनके पक्ष में माहौल बन सकता है। ये चुनाव तो इस प्रकार इनका डगमगाया, ये मैंने आपको लोगों को न्यूज में बताया, लेकिन आगे भी इनकी राजनीति सक्सेसफुल रह सकती है। क्योंकि भैया एक विधानसभा चुनाव हारे, ये चुनाव अभी जो है पेंडिंग में है, क्या रिजल्ट रहेगा ये भविष्य की बात बन गई है। लेकिन जो आंकड़े आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि भैया माजिद अली तो चुनाव में कहीं भी से कहीं तक नहीं है। चुनाव हारे जा या जीते जा वो अलग चीज़ है, लेकिन जनता में एक लीडरशिप होनी बड़ी बात होती है। जनता जो है विधायक या उसको नहीं देखती है, एमपी को, जनता के जो काम कराते हैं उनको देखती है। और माजिद अली में वो काबिलियत है, लोग उनसे लगातार जुड़ रहे हैं। तो चुनाव का रिजल्ट क्या रहेगा ये अपनी कमेंट बॉक्स में बताना, और माजिद अली की फ्यूचर की राजनीति क्या रहेगी ये भी अपनी कमेंट बॉक्स में बताना। अगर आप माजिद अली के फ़ैन हो और बहुजन समाज पार्टी को पसंद करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आप भारतीय जनता पार्टी या गठबंधन को पसंद करते हैं तो चैनल पर कमेंट जरूर करना। मिलता हूँ आपको किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।